तो सेबन वो मकाम है जहां तैयारे की ऊंचाई 3000 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3000 फुट समझ लें बुर्ज खलीफा से भी कोई 300 फुट ऊपर। अगर तैयारा इससे ज्यादा ऊंचाई पर हो तो उसे चक्कर काटकर दोबारा इसी पॉइंट पर आना पड़ता है और इस मरहले को होल्डिंग पैटर्न कहते हैं। इस बात को जरा जहन में रखिएगा क्योंकि आगे यही चक्कर एक घन चक्कर बनने वाला है। रनवे पर एक लैंडिंग सिस्टम होता है जिसे ग्लाइड स्लोप कहते हैं। ये बड़ी मजे की चीज है। यूं समझ लें ये सिग्नल्स की एक ना दिखाई देने वाली स्लाइड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों के पार्क में लगी होती है। एक बार तैयारा कांटेक्ट में आ जाए तो वो इस अनदेखी स्लाइड से फिसलकर रनवे पर पहुंच जाता है। यानी अगर सारा हिसाब ठीक हो तो लैंडिंग बच्चों का खेल बन जाती है, वरना यही लैंडिंग मौत के मुंह में ले जाती है। तैयारे की चोंच पर ग्लाइड स्लोप एंटेना लगा होता है जो एयरपोर्ट के ट्रांसमीटर के सिग्नल्स कैच करता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कराची आते हुए सेफ लैंडिंग सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब सीबन वे पॉइंट पर तैयारे की ऊंचाई 3000 फुट हो। तभी ग्लाइड स्लोप एक्टिव होकर खुद ब खुद तैयारे को सही जाविये पर रनवे तक ले आता है। मौसम बेहतरीन था। अगर ऑटो फ्लाइट सिस्टम सेट कर दिया जाता तो तैयारा खुद ब खुद स्पीड, एंगल और ऊंचाई एडजस्ट करके लैंडिंग तक का सारा सफर मैनेज कर लेता। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहां वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। चलिए अब वापस कॉकपिट की तरफ चलते हैं। क्या ख्यालात थे उसके, क्या सोच रहा था वो तो अब हम डिफरेंट इंटरव्यू से कुछ पता कर सकते हैं ना, उसकी बीवी से इंटरव्यू लें। बट बज़ाहिर ये था कि वो कोविड पे बात कर रहे थे, जो बातें पता चली हैं थ्रू आउट बात कर रहे थे। रिकॉर्डिंग तो आ जाती है ना सारी, तो दैट मीन्स ही वाज नॉट इन हिज, अब आम फैम में कहते हैं सेंसेस में ही नहीं था वो। फ्लाइट 8303 के पायलट्स उस्मान और सज्जाद ने कराची एरिया कंट्रोल से राब्ता किया। तैयारा मकली की तरफ उड़े जा रहा था और इसकी ऊंचाई 15000 फुट थी, यानी सीबन वे पॉइंट की हद से 5 गुना ऊपर। यहां तैयारे के पास दो ही ऑप्शंस थे, फौरी तौर पर तेजी के साथ नीचे उतरना शुरू कर दे या फिर फजा में चक्कर काटकर नीचे आए। तैयारे के डिस्प्ले यूनिट पर होल्ड का निशान रोशन था, यानी उसे चक्कर काटना था। पायलट इसे नोट ना कर सके, जो उनकी पहली गलती थी। अब तैयारा तेजी से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। अब इसे होल्ड के मुताबिक डायरेक्ट नहीं 23 मील का चक्कर काटकर सीबन वे पॉइंट पर आना था ताकि वो 3000 फुट पर आ जाए। मगर पायलट्स के इरादे तो कुछ और ही थे। यहां दूसरी बड़ी गलती यह हुई कि तैयारे का ग्लाइड स्लोप मोड ऑन कर दिया गया। याद है ना, ये वही ग्लाइड स्लोप है जो तैयारे को रनवे पर लाता है। अब एक तरफ तो चक्कर काट कर आने के लिए होल्ड ऑन था, तो दूसरी तरफ लैंडिंग के लिए ग्लाइड स्लोप ऑन था। होल्ड का नुकसान यह था कि तैयारा बहुत सुस्त रफ्तारी से नीचे आ रहा था। सीबन वे पॉइंट अब सिर्फ 4 मील दूर था और तैयारे की ऊंचाई अब भी 9000 फुट थी। इतने कम वक्त में उसे 3000 फुट पर लाना नामुमकिन था। पायलट्स अब भी इस खतरे से बेखबर बातों में लगे हुए थे। यहां कराची कंट्रोलर ने पूछा, क्या डिस्टेंस इतना है कि तैयारा आराम से नीचे आ जाएगा? कैप्टन गुल ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, जी बिल्कुल। न जाने ये कैसा जवाब था, मगर कंट्रोलर का सवाल बहुत अहम था। यही वजह थी कि सिर्फ चंद सेकंड्स बाद कैप्टन गुल ने फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम देखा तो उसे खतरे की बू आने लगी। अरे ये क्या हो गया? स्टॉप स्टॉप, ओ नो, टेक आउट द होल्ड, टेक आउट द होल्ड। फ्लाइंग पायलट आजम ने जल्दी से होल्डिंग पैटर्न डिलीट कर दिया। होल्ड टेकन आउट सर, क्या हम इसे रिपोर्ट करें? उस्मान ने पूछा। नहीं, कराची से कहो हम उतरने के लिए तैयार हैं, कैप्टन गुल ने जवाब दिया। इनके बिहेवियर को मॉनिटर करके उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, क्योंकि हम डरते हैं एक्शन लेने से। देखें, जब एयरफोर्स की बता दूं मैं आपको, जो एयरफोर्स में जब क्रैश होता है या होते थे, तो उस वक्त फोल्डर खुलते हैं कि जब वो ISS भी जाता है ना, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं सारे, फोल्डर से पता चल जाता है कि इसकी तो ये वीकनेस थी। उस वीकनेस के साथ फिर उसकी ट्रेनिंग हुई, वहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। तो वाई ये मेरा बहुत एयरफोर्स में मेरा ये था कि भाई हम उस दिन का, जिस दिन एक्सीडेंट होता है, तो हमारे यहाँ तो अभी भी कल परसों हुआ है एक एक्सीडेंट, तो हमारे यहाँ शुक्र ये कि वो इजेक्ट कर जाते हैं, तो कम से कम उसकी स्टेटमेंट हो जाती है और फिर उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो मैं ये कहता था कि एक एयरक्राफ्ट लूज़ करने के बाद आप फैसला करते हैं, 1 साल पहले कर लें, उसको ग्राउंड कर दें। बट इट्स डिफ़िकल्ट, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट वीकनेस। कैप्टन गुल के पास इतनी ऊंचाई से नीचे आने का कोई प्लान न था, न दोनों पायलट्स ने आपस में इस मसले पर कोई बात की थी। यहां बेहतर यह होता कि रनवे पर उतरने के बजाय चक्कर काटकर ऊंचाई कम कर ली जाती, लेकिन पायलट्स तो अब तीसरी गलती करने के लिए पर तोल रहे थे। पायलट्स ने यहां फ्लाइट मोड ओपन डिसेंट पर सेट कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब तैयारे को ऊंचाई से एकदम तेजी के साथ नीचे आना था।
इतने कम फासले पर ओपन डिसेंट मोड एक्टिवेट करना मौत को दावत देने जैसा है। 90 की दिहाई में एयरबस के बेशतर हादसे ओपन डिसेंट मोड एक्टिव करने से ही हुए। फ्लाइट 8303 अब भी 9000 फुट की बुलंदी पर थी और ग्लाइड स्लोप 4500 फुट नीचे था। रनवे पर आने के लिए सिर्फ 14 मील का फासला बाकी था। अब फ्लाइट 8303 अपनी आखिरी मंजिल सीबन वे पॉइंट पर आ चुकी थी, लेकिन इसकी ऊंचाई दुगनी से भी ज्यादा थी। रडार पर तैयारे को देखते ही टावर कंट्रोल चीख पड़ा, सर तैयारा बहुत ऊंचाई पर है। कंट्रोलर के खबरदार करने पर कैप्टन गुल ने कहा, हम 7500 से 3000 फुट पर आ जाएंगे, सिर्फ 10 मील बाकी हैं सर। कंट्रोलर को जैसे कि जवाब समझ ही ना आया। कैप्टन गुल का जवाब था, नो प्रॉब्लम सर।